तो कल के लेक्चर में जो अपन ने पढ़ा था एक्सपेरिमेंटल टेक्निक पढ़ी थी मेंडल की, है ना। तो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर का हमने फर्स्ट पार्ट किया था पिछले लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर हमने मेंडल की हिस्ट्री जानी थी, मेंडल के बारे में पता किया था, मेंडल का क्यों पी प्लांट उसने चूज़ किया और उसकी एक्सपेरिमेंटल टेक्निक थी। अब वो जो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक हमने कल स्टडी की थी, उसी को हमने आगे यहाँ पे आज कंटिन्यू करना है कि उसका यूज़ कैसे किया उसने मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस की जो फाइंडिंग्स थी उसके लिए। तो सबसे पहले अपने देखते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस ना। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या है? मोनो, मोनो मतलब एक, ठीक है। तो ऐसा क्रॉस जिसके अंदर हम एक टाइम पे एक ही करेक्टर की स्टडी कर रहे हैं, तो उसको क्या बोल रहे हैं? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो यहाँ पे जो हमने करेक्टर लिया हुआ है वो कौन सा लिया हुआ है? हाइट ऑफ पी प्लांट। तो हाइट ऑफ पी प्लांट करेक्टर की हम स्टडी कर रहे हैं, तो वो मेंशन करने के बाद आप देखोगे तो हमने एक्सपेरिमेंटल टेक्निक में क्या बोला था कि सबसे पहले मेंडल ने क्या चूज़ किए? प्योर पेरेंट्स। तो यहाँ देखो उसने क्या लिए हुए हैं? प्योर पेरेंट्स, प्योर टाल और प्योर ड्वार्फ। तो वो आपको यहाँ पे जीनोटाइप देख के पता ही लग रहा है, कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी देख के क्लियरली पता लग रहा है। तो उसने क्या लिए थे? प्योर प्लांट्स लिए थे। अब ये जो प्योर प्लांट लिए, इसके क्या बने होंगे? गैमेट बने होंगे। तो दोनों गैमेट कैसे होंगे? सेम होंगे, है ना। इनके बीच में क्रॉस पोलिनेट करवाया, तो हमने ये पढ़ा था उसने सेकंड स्टेप क्या होता था? इन दोनों के बीच में, प्योर पेरेंट्स के बीच में आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन या फिर क्रॉस पोलिनेशन करवाते हैं। तो क्रॉस पोलिनेट कर दिया। क्रॉस पोलिनेशन के अंदर क्या होगा? ये कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ फ्यूज करेगा, और यहाँ पे जो आगे ऑर्गेनिज्म बनेगा या न्यू प्लांट जो बनेगा उसके अंदर जो जीनोटाइप आएगा क्या आएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से कैपिटल टी है, यहाँ से स्मॉल टी है, दोनों मिलकर क्या बन गया? कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। तो एक्चुअली में प्लांट कैसा है? टोल है, पर इसके अंदर देखोगे एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी है, इसलिए इसको क्या बोल दिया? हाइब्रिड बोल दिया। हेटेरोजाइगस कंडीशन है ना, तो इसको क्या बोल दिया? हाइब्रिड बोल दिया, ठीक है। तो कैपिटल टी और स्मॉल टी ये दोनों आपस में मिलके क्या बनाया? हाइब्रिड टोल। कैपिटल टी स्मॉल टी बना, है ना। तो जीनोटाइप क्या हो जाएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये जो जनरेशन है ये क्या बन गई? F1 जनरेशन बन गई, ठीक है। इसको क्या नाम दे दिया? F1 जनरेशन, जो क्रॉस पोलिनेशन से बनी। अब ये जो F1 जनरेशन आई है इसके हमें क्या कर देने हैं? सेल्फिंग, ठीक है। सेल्फ पोलिनेशन करेंगे। सेल्फ पोलिनेशन करेंगे तो अब यहाँ पे आपको जो क्रॉस दिखाया हुआ है उसके अंदर देखो, यहाँ क्या लिया हुआ है? टोल प्लांट का, टोल प्लांट के साथ ही हो क्योंकि सेल्फ पोलिनेट किया है, सेम प्लांट के अंदर होगा। तो कैपिटल टी स्मॉल टी दो तरह के गैमेट फॉर्म हो जाएंगे। तो ये जो पेड फैक्टर है, फैक्टर मतलब जीन्स, तो ये जो जीन्स है वो सेपरेट होंगे। एक गैमेट के पास एक जाएगा, एक के पास कैपिटल टी आ गया, दूसरे के पास स्मॉल टी आ गया, इस तरीके से ही होगा, है ना। अब तो कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे भी इस तरीके से कैपिटल टी और स्मॉल टी बनेंगी। अब यहाँ पे जब देखोगे फ्यूज होगा, ये कैपिटल टी इधर से आया, कैपिटल टी इधर से आया, और ये क्या बन गया? कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या सारी पॉसिबिलिटी देखेंगे। ये वाला जो गैमेट है या तो इससे फ्यूज़ कर सकता है या इससे, ये वाला गैमेट या इससे या इससे। तो हमने दोनों जो है पॉसिबिलिटी लेके चेक कर लिया। तो आपके पास जो ये पॉसिबिलिटी चेक करने के बाद रेशियो आएंगे वो क्या आएंगे? अगर आप जीनोटाइप देखोगे तो जीनोटाइप के अंदर एक तो आपके पास क्या आ रहा है? ये कैपिटल टी वाला आ रहा है, दो आपके पास कैपिटल टी स्मॉल टी वाले आ रहे हैं, और एक स्मॉल टी वाला है। इसका मतलब क्या है? जीनोटिपिक रेशियो क्या आ गया? 1:2:1। पर जब फिनोटाइप देखेंगे बाहर से अपने को कैसा दिख रहा है कि तीन तो टॉल दिख रहे हैं, एक ड्वार्फ दिख रहा है ना। तो ये क्या हो गया? उसका फिनोटिपिक रेशियो हो गया, ठीक है। तो ये जो है इस जनरेशन को बोल दिया F2 जनरेशन। या तो आप इस तरीके से क्रिस क्रॉस तरीके से दिखा सकते हो, या फिर आप प्यूनेट स्केयर बना सकते हो। ये प्यूनेट स्केयर है, यहाँ पे आपने एक तरफ इधर की तरफ हॉरिजॉन्टल जो लेना है, ये किसका लोगे? यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फीमेल का लोगे, ठीक है। और इधर की तरफ किसका लोगे? मेल का। तो यहाँ पे हमने क्या लिया? कैपिटल टी स्मॉल टी जो गैमेट्स थे, तो दोनों तरफ हमने ले लिए। उसके बाद देखोगे यहाँ से कैपिटल टी गया, इधर से कैपिटल टी आया, तो ये क्या आ गया? कैपिटल टी कैपिटल टी। इसी तरीके से ये कैपिटल टी इधर आया, ये स्मॉल टी इधर आया, तो ये क्या आ गया? कैपिटल टी स्मॉल टी बन गया। तो इसी तरीके से यहाँ से स्मॉल टी आया, यहाँ से कैपिटल टी, तो कैपिटल टी स्मॉल टी। हमेशा डोमिनेंट वाला आगे लिखना, रिसेसिव वाला पीछे लिखना। तो इस तरीके से आपके पास सेम ही रिजल्ट आ जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखोगे। अब दूसरा चीज़ आपको जो देखनी है, यहाँ पे जो मैंने ये क्रॉस किया है किस तरीके से मैंने एक एक चीज़ मेंशन किया दी। तो यहाँ देखोगे मैंने ये फिनोटाइप, जीनोटाइप, गैमेट,
सब कुछ मेंशन किया हुआ है। तो आप भी जब बोर्ड के अंदर आंसर लिख के आते हो तो अब आपको एक एक चीज़ मेंशन करनी है, ये सारी की सारी जितनी भी है, ठीक है। तो जिस तरीके से मैंने अटेम्प्ट किया हुआ है उस तरीके से ही आप करके आओगे, और बेटर रहता है आप यूनिट स्क्वायर बनाओ, ठीक है। तो इस तरीके से अब ये जो मेंडल का मोनो हाइब्रिड क्रॉस था, इसके बेस पे मेंडल ने 3 लॉ दिए। लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर, लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर क्या बोलता है? लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर क्या बोलता है? पेयर्ड फैक्टर, नाम से पता लग रहा है कि फैक्टर्स कैसे हैं, पेयर के अंदर प्रेजेंट है। तो यहाँ पे आप देखोगे ये हमने पेयर में लिए, ये कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी हमने पेयर में लिए। तो लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर यही बोल रहा है कि जो भी करैक्टर या ट्रेट हम स्टडी कर रहे हैं उसके जो जीन्स है वो हमेशा कैसे होते हैं, पेयर के अंदर होते हैं। तो लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर क्या बोल रहा है? इट स्टेट्स दैट हेरिडिटरी करैक्टर इज कंट्रोल्ड इन ए डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म बाय एटलीस्ट 2 एलील्स। एटलीस्ट 2 एलील से होता है। एलील का मतलब क्या है? अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन। एक कैपिटल टी है एक स्मॉल टी है, ये दोनों अल्टरनेटिव फॉर्म्स होगी। डेट ऑक्यूपाई क्रोस्पोंडिंग लोकाई इन होमोलोगस क्रोमोसोम। तो अगर मान लो ये एक क्रोमोसोम है, इसका होमोलॉग ये है, तो अगर यहाँ पे कैपिटल टी है तो यहाँ पे क्या होगा? स्मॉल टी प्रेजेंट होगा, है ना। तो कैपिटल टी स्मॉल टी इस तरीके से होगा, तो ये क्या है? सेम लोकाई के ऊपर प्रेजेंट होंगे। तो लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर आपको यही बोल रहा है, ठीक है। इट स्टेट्स that hereditary characters is controlled in a diploid organism by at least 2 alleles that occupy corresponding loci in homologous chromosome। तो ये लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर है। सेकंड जो है क्या बोल रहा है? लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस कहाँ एप्लीकेबल कर रहा है? कि जब हेट्रोजाइगस कंडीशन है, तो जब ये वाली कंडीशन है यहाँ पे, ये वाली, तो यहाँ पे आप देखोगे क्या आया? कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इस हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर कैपिटल टी वाला अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, स्मॉल टी वाला अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। तो जो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है वो डोमिनेंट है, जो नहीं कर रहा वो क्या है? रिसेसिव है। रिसेसिव अपने आप को एक्सप्रेस कब करता है? हमेशा होमोजाइगस कंडीशन में ही करता है। तो ये क्या हो गया? लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो क्या बोल रहा है? इट स्टेट्स दैट वन एलील ऑफ ए पेयर ऑफ एलील। तो एक पेयर ऑफ एलील के अंदर से एक एलील क्या है? अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, एंड प्रिवेंट द एक्सप्रेशन ऑफ अदर एलील। दूसरे वाले को एक्सप्रेस नहीं होने देगा हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर। द एलील विच इज एक्सप्रेस्ड इज कॉल्ड डोमिनेंट एलील। तो जो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है वो डोमिनेंट एलील है, जो एक्सप्रेस नहीं कर रहा वो रिसेसिव है। तो कैपिटल टी स्मॉल टी के अंदर देखोगे कैपिटल टी वाला क्या हो गया? डोमिनेंट हो गया, स्मॉल टी वाला रिसेसिव एलील हो गया। सिंपल है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कह रहा है इसको भी समझो। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोलता है ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। जब गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है, जैसे यहाँ देखोगे ये गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी ये गैमेट बन रहे हैं। तो ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन पेयर्ड फैक्टर, ये पेयर्ड फैक्टर है, ये सेपरेट हो जाएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन पेयर्ड फैक्टर सेपरेट अपार्ट एंड ईच गैमेट रिसीव वन फैक्टर ऑफ द पेयर। इनमें से एक कैपिटल टी इसमें आ गया और स्मॉल टी इसमें आ गया। अब ये क्या हो गया? कैपिटल टी टॉलनेस के लिए प्योर हो गया और ये ड्वार्फनेस के लिए प्योर हो गया, ठीक है। तो यही बोलता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कि पेयर्ड फैक्टर जो है वो सेपरेट हो जाते हैं, हर गैमेट के पास एक ही एलील आएगा और वो उसके लिए प्योर हो जाएगा। तो इसलिए क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। क्लियर? इसी को डेफिनेशन के फॉर्म में भी देख लेते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन पेयर्ड फैक्टर सेपरेट अपार्ट एंड ईच गैमेट रिसीव्स वन फैक्टर ऑफ द पेयर एंड इज प्योर फॉर दैट ट्रेट, और उस ट्रेट के लिए प्योर होगा। उसी को क्या बोल दिया? लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को और क्या बोला जाता है? लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। देखो कुछ कुछ जो बुक्स है उसके अंदर आपको जो मेनली मेंडल्स के लॉ मिलते हैं, 4 मेंडल के लॉ होते हैं, ठीक है। लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है डाईहाइब्रिड क्रॉस के बेस पे दिया जाता है, जो आगे हम पढ़ेंगे अभी। पर मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेस पे 3 आते हैं। पर कुछ एक बुक्स ऐसे होती है जब आप हायर बुक्स वगैरह पढ़ोगे उसके अंदर लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर को इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता, ठीक है। तो कंफ्यूज मत हो जाना। तो उन बुक्स के अंदर हो सकता है कि सिर्फ आपको 3 ही मिले, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और कुछ साइंटिस्ट ऐसे भी हैं सिर्फ 2 ही लॉ मानते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो कुछ बुक्स के अंदर आपको सिर्फ 2 भी मिल सकता है। तो कंफ्यूज मत होना, हम चारों के चारों स्टडी कर रहे हैं, ठीक है।
लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को क्या माना जाता है, यूनिवर्सल लॉ माना जाता है, ठीक है, जो हर जगह एप्लीकेबल है, ठीक है। लॉ ऑफ डोमिनेंस के अंदर भी आगे चल के कुछ ऐसे थे प्लांट जिनके अंदर लॉ ऑफ डोमिनेंस एप्लीकेबल नहीं हो रहा था। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी ऐसा था जिस कईयों के अंदर एप्लीकेबल नहीं हो रहा था, पर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है वो हर जगह एप्लीकेबल होता ही होता है, ठीक है। बस एक ही केस है जब नॉन डिसजंक्शन हो जाता है, उस टाइम पे नहीं होता, बाकी टाइम पे सेग्रीगेशन वाला फॉलो होता ही है, ठीक है। तो इनकी बातें भी आगे करेंगे आने वाली क्लासेस के अंदर, आपको सब पता लगेगा कि मैं क्या चीज़ों की बात कर रहा हूँ। फिलहाल ये था मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बाद अभी जो आएगा वो क्या है, डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो इस डाई हाइब्रिड क्रॉस को देखते हैं कि क्या बता रहा है। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर डाई मतलब टू, तो यहाँ पे दो करेक्टर्स की एक साथ स्टडी करेंगे। तो हमने दो करेक्टर क्या ले लिए, सीड शेप और कोटिलिडन कलर ऑफ पी प्लांट। तो सीड की शेप और कलर हम स्टडी कर रहे हैं एक साथ, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, सबसे पहले प्योर पेरेंट्स लेंगे। तो यहाँ पे भी हमने प्योर ले लिए, राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन। राउंड और रिंकल्ड ये शेप की बात कर रहे हैं, और येलो और ग्रीन कलर की बात कर रहे हैं। तो हमने स्टार्टिंग में करेक्टर स्टडी किए, तो हमने बताया था राउंड वाला और येलो वाला डोमिनेंट होते हैं, रिंकल्ड और ग्रीन ये कैसे हैं, रिसेसिव है। तो यहाँ पे राउंड येलो डोमिनेंट है। तो हमने जो इनके जीनोटाइप लिखा, देखो कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, तो ये दोनों क्या है, डोमिनेंट फॉर्म में लिख रहे हैं, और रिंकल वाले रिसेसिव फॉर्म में लिख रहे हैं। अब क्या होगा, जो गैमेट फॉर्मेशन होगी, कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक है, एक आर आ गया एक वाई आ गया, ये गैमेट के अंदर। यहाँ पे एक स्मॉल आर आएगा एक स्मॉल वाई आएगा गैमेट के अंदर, ठीक है। दोनों के अंदर फ्यूजन हुआ, आगे क्या बन गया, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो यहाँ से कैपिटल आर आया, यहाँ से स्मॉल आर, यहाँ से कैपिटल वाई, यहाँ से स्मॉल वाई, और सारे जुड़ के कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई बन गया। यहाँ पे आप देखोगे डोमिनेंट वाला अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, हेट्रोजाइगस कंडीशन है, कैपिटल आर राउंड है, कैपिटल वाई येलो है, तो एक्सप्रेशन क्या आया, राउंड येलो। अब तो ये राउंड येलो जो है इसकी हम सेल्फिंग करेंगे। सेल्फिंग करेंगे तो हम पहले ये देखते हैं कि ये जो गैमेट्स हैं, ये वाले जो गैमेट्स है या ये गैमेट्स है, ये फॉर्म कैसे हो रहे हैं। तो इसके गैमेट्स मैं बताऊंगा आपको कैसे फॉर्म होते हैं, उसके बेस पे आपको पता लग जाएगा। तो ये तो हमारी F1 जनरेशन आ गई, इसी के अंदर सेल्फिंग कर रहे हैं। तो पूरा मेंडल की जो टेक्निक थी उसी को फॉलो कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे आप देखोगे मैंने क्रॉस शो किया आपको, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई का, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, क्योंकि सेल्फिंग कर रहे हैं। तो ये जो गैमेट्स बने, चार अलग तरह के गैमेट्स पॉसिबल है। कैसे, मान लो ये दो क्रोमोसोमल पेयर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ देखोगे ये जो साइट है ये कैपिटल आर की है, इसके ही सेम लोकाई के ऊपर होमोलोगस क्रोमोसोम में क्या प्रेजेंट होगा, स्मॉल आर प्रेजेंट होगा। इसी तरीके से कैपिटल वाई स्मॉल वाई इस यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। अब जब सेल डिवीज़न होगा, सेल डिवीज़न होगा तो ये यहाँ से क्या होंगे, सेपरेट हो जाएंगे। ये वाला इधर वाले गैमेट में चला जाएगा, इधर वाला इधर वाले गैमेट में चला जाएगा। तो यहाँ से क्या आया, कैपिटल आर, और इधर से क्या आया, कैपिटल वाई। तो इधर वाले गैमेट के अंदर क्या आ जाएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई। जबकि इधर जो गैमेट फॉर्म हो रहा है उसके पास यहाँ से स्मॉल आर आया, यहाँ से स्मॉल वाई आया, तो ये वाला पॉसिबल हो जाएगा, स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो यहाँ से जो इधर वाला, क्योंकि जो सेल बनेंगे, अगर मान लो ये सेल है, इसके अंदर ये दोनों प्रेजेंट है, तो एक तरफ इधर मूव करेंगे एक तरफ इधर मूव करेंगे, और इससे फिर आगे दो सेल फॉर्म हो जाएंगे। तो आगे जो दो सेल फॉर्म होंगे, एक तो कैपिटल आर कैपिटल वाई कैरी करेगा, दूसरा स्मॉल आर स्मॉल वाई कैरी करेगा। पर सिचुएशन उल्टी भी हो सकती है, क्रोमोसोम का अरेंजमेंट तो कैसे भी हो सकता है क्रोमोसोम का अरेंजमेंट उल्टा हो। मान लो ये वाला अरेंजमेंट जो है इस तरीके से हुआ, स्मॉल आर लेफ्ट साइड में हो, कैपिटल आर राइट साइड में हो, ठीक है, इसका उल्टा हो गया। तो इसका उल्टा अगर अरेंजमेंट होता है तब पॉसिबिलिटी क्या आ जाएगी, इस बार स्मॉल आर और कैपिटल वाई ये एक तरफ जाएंगे, और कैपिटल आर स्मॉल वाई ये दूसरे वाले सेल के अंदर जाएंगे। तो यहाँ पे ये दो पॉसिबिलिटी है। तो गैमेट्स ये भी बन सकते हैं ये भी बन सकते हैं, तो हम चारों पॉसिबिलिटी लेके चलेंगे। तो हमने यहाँ पे चारों गैमेट्स की पॉसिबिलिटी ले ली, ठीक है, दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी। उसके बाद इनके बीच में क्रॉस करवाया। उसके बाद जब इनके बीच में क्रॉस करवाएंगे तो क्या रिजल्ट्स आएंगे, देखो। तो हमने क्रॉस किस किस के बीच में कराया, ये कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो यही है। अब जब क्रॉस करेंगे तो प्यूनेट स्केयर बनाएंगे। प्यूनेट स्केयर के अंदर है, देखो यहाँ पे मैंने सारे फीमेल वाले मेंशन किए हैं, यहाँ पे मेल वाले, ठीक है। तो सिर्फ गैमेट्स इसी सीक्वेंस में मेंशन करोगे तो आपके पास रिजल्ट बहुत सही तरीके से आएंगे, और एनालाइज करना भी बहुत आसान हो जाएगा। आगे पीछे कर दोगे रिजल्ट तो सेम आएंगे, थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा
रिजल्ट को सही तरीके से ट्रेस करने में। देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने इसी तरीके से इसी सीक्वेंस में अरेंज किया है। तो अब आप देखोगे यहाँ से कैपिटल आर कैपिटल वाई आए, यहाँ से कैपिटल आर कैपिटल वाई आए, तो दोनों क्या बन गए, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। इसी तरीके से इसके अंदर कैपिटल आर स्मॉल वाई गया, ऊपर से कैपिटल आर कैपिटल वाई आया, तो यहाँ पे क्या आ गया, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो इस तरीके से आते जाएंगे। अब यहाँ पे साथ में देखो कैपिटल आर है तो राउंड आएगा, कैपिटल वाई है तो येलो आएगा। यहाँ पे कैपिटल आर है तो राउंड आएगा, सीधी सी बात है, एक भी कैपिटल आर आ गया तो राउंड हो जाएगा, एक भी कैपिटल वाई आ गया तो येलो हो जाएगा। तो आप देखोगे जब इस तरीके का क्रॉस आप बनाओगे तो ये वाले जितने भी है सारे, देखो ये कैसे हैं, राउंड येलो है, और ये इस ट्रायंगल के अंदर जितने हैं ये भी राउंड येलो है, ये भी राउंड येलो है, और ये सारे के सारे क्या है, राउंड येलो है ना। वहीं पे अगर आप देखोगे ये तीन, ये कैसे हैं, राउंड ग्रीन है। इनके जीनोटाइप देख के आपको पता लग रहा है ये कैसे राउंड ग्रीन है। ये वाले तीनों कैसे हैं, रिंकल्ड येलो है। ठीक है, रिंकल्ड येलो। और ये एक जो है ये कैसा है, रिंकल्ड ग्रीन है। क्या कैसा है, रिंकल्ड ग्रीन है। तो हम जो है इसका रेशियो चेक कर लेते हैं भैया, एग्जैक्टली रेशियो आ क्या रहा है। तो आप यहाँ देखोगे ये राउंड येलो वाले ग्रीन करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये कितने हैं, 9 है टोटल, है ना। वहीं पे आप ये वाले काउंट करो, 1 2 और 3, तो ये राउंड ग्रीन कितने हैं, 3 है। रिंकल्ड येलो ये 3 है, रिंकल्ड ग्रीन ये 1 ही है। तो यहाँ से हमारे पास फिनोटिपिक रेशियो आ गया क्या, 9:3:3:1। ये हमारे पास क्या आ गया, फिनोटाइप का रेशियो आ गया। वहीं अगर जीनोटाइप का रेशियो निकालना हो तो ये है 1:2:2:4:1:1:2:1:1। तो याद करना ऐसा मुश्किल लग रहा है कि यार ये कैसे याद होगा, तो सीधा सा है 12:24:12:1। याद करने का तरीका क्या है, 12:24:12:1। तो देखो 12:24:12:1। अब देखा जाए यार कौन सा एक है कौन सा दो है, ये कैसे पता लगेगा। देखो पता लगाना बहुत ही आसान है। ये वाली जो लाइन दिख रही है आपको राउंड येलो, इन सारों के जीनोटाइप सेम है, तो ये कौन सा है, 4 वाला है। ठीक है, इस लाइन के ऊपर जो आ रहे हैं ये वाली लाइन, इस पे सारे सिंगल सिंगल वाले हैं। तो जो ये सिंगल सिंगल वाले हैं चारों अलग अलग वाले, देखो ये क्या है, कैपिटल आर कैपिटल वाई, यहाँ पे दोनों कैपिटल आर आ रहे हैं, दोनों कैपिटल वाई आ रहे हैं, यहाँ पे दोनों स्मॉल आर दोनों कैपिटल वाई, ये सारे एक एक ही है। ठीक है, तो 1 1 वाले ये हैं। डबल डबल वाले कौन से हैं, ये दोनों डबल वाले हैं। देखो दोनों का जीनोटाइप सेम है, इन दोनों का जीनोटाइप सेम है, इन दोनों का जीनोटाइप सेम है। तो यहाँ से आपके पास आगे, सॉरी ये तो चारों पहले से ही सेम थे, इन दोनों का जीनोटाइप सेम है, इन दोनों का जीनोटाइप सेम है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये दोनों का जीनोटाइप सेम है तो ये 2 वाला हो गया, इन दोनों का जीनोटाइप सेम है तो ये 2 वाला हो गया, इन दोनों का जीनोटाइप सेम है, इन दोनों का जीनोटाइप सेम है। तो ये साइड साइड वाले सेम आ रहे हैं ना, तो यहाँ से आपको पता लग गया 2 2 वाले कौन से हैं। तो फटाफट आप लिख सकते हो जीनोटिपिक रेशियो के अंदर, जीनोटाइप के अंदर 1 कौन सा है 2 कौन सा है, इक्वली आप पहचान सकते हो। अब क्वेश्चन में कई बार क्या पूछ लेता है, पेरेंटल टाइप कितने हैं, फिनोटिपिकली पेरेंटल टाइप। तो पेरेंटल टाइप हमने पेरेंट कौन से लिए थे, राउंड येलो और रिंकल ग्रीन लिए थे। तो यहाँ पे आप देखोगे 9 और 1, मतलब 10 जो है वो कैसे हैं, पेरेंटल टाइप हैं। और न्यूली फॉर्म्ड कौन से हैं, राउंड ग्रीन और रिंकल्ड येलो, ये कितने हैं, 6 हैं। ये कैसे हैं, ये न्यूली फॉर्म्ड है। तो ये जो है इन्हीं के बेस पे पता लगा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या करता है कि दो कैरेक्टर्स जब हम स्टडी कर रहे हैं तो दो कैरेक्टर्स जो है अलग अलग क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, उसके जो एलील्स हैं वो एक दूसरे के इंडिपेंडेंट इनहेरिट होंगे, एक दूसरे के इंडिपेंडेंट नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे और एक दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे। ठीक है, तभी अगर इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे तभी तो ये जो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं नए वाले, ये वाले दोनों नए वाले कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो पाए। तो ये ला क्या बोल रहा है, स्टेट दैट एलील्स ऑफ डिफरेंट करेक्टर के जो एलील है, तो यहाँ पे करेक्टर कौन कौन से हैं, एक तो कलर वाला हो गया और एक शेप वाला हो गया, लोकेटेड इन डिफरेंट पेयर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम के डिफरेंट पेयर्स पे प्रेजेंट है, आर इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर, एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है, इन देयर सेग्रीगेशन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन एंड इन कमिंग टुगेदर इनटू द ऑफस्प्रिंग बाय फर्टिलाइजेशन। तो जब वो सेग्रीगेट हो रहे हैं तब भी इंडिपेंडेंट है। ठीक है, इंडिपेंडेंट है तभी तो 4 अलग अलग तरह के गैमेट्स पॉसिबल हुए थे, और इन कमिंग टुगेदर ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के दौरान भी इंडिपेंडेंट होते हैं, तभी तो हमारे पास ये वाले कॉम्बिनेशन बने हैं।
ठीक है। और ये अक्कर रैंडमली, तो रैंडमली मतलब क्या है, सारी जो पॉसिबिलिटी है कैसे भी वो आ सकते हैं, तो इसलिए तो हमारे पास ये बन रहे हैं और ऊपर 4 अलग अलग तरह के गैमेट्स यहाँ पे ये वाले फॉर्म हो रहे थे। तो ये क्या है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, और इसके रिजल्ट्स आपको पता होने चाहिए। गैमेट्स बनाने का एक और तरीका है, वो भी मैं बता देता हूँ। जैसे आपके पास क्या है लिखा हुआ है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पे एक तरीका और है, जैसे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई है ना, तो यहाँ पे आप क्या करना, मान लो ये कैपिटल आर है, ठीक है, ये इस वाई के साथ भी कर सकता है, स्मॉल वाई के साथ, तो इसके साथ करेगा तो ये क्या आ जाएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई, और यहाँ क्या आ गया, कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक है। इसी तरीके से इसकी दूसरी पॉसिबिलिटी लेके चलेंगे, स्मॉल आर के साथ भी कैपिटल वाई भी जा सकता है, स्मॉल वाई के साथ भी, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, स्मॉल आर कैपिटल वाई, और इधर से क्या आ गया, स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो हमारे पास ये भी पॉसिबिलिटी आ गई, तो टोटल 4 पॉसिबिलिटी आ गई। तो इस तरीके से भी आप बना के देख सकते हो, तो क्रिस क्रॉस मेथड से, तो आपके पास गैमेट्स चारों पॉसिबल आ जाएंगे कि क्या क्या 4 गैमेट्स पॉसिबल है, ठीक है। तो ऐसे भी आप बना सकते हो। तो चाहे आप इस कंसेप्ट से समझ लो चाहे वैसे समझ लो। अब जो है क्या क्या रीज़न थे जिसके बेस पे कह सकते हैं कि मेंडल सक्सेसफुल हुआ, या मेंडल की सक्सेस के रीजंस क्या क्या थे। सबसे पहला जो रीज़न है कि मेंडल ये जो अपना एक्सपेरिमेंट उसने किया था उसके अंदर उसको बहुत बढ़िया रिजल्ट्स किस वजह से मिले, तो सबसे पहला जो है आइडियल चॉइस ऑफ पी प्लांट, जो उसने पी प्लांट चूज़ किया था वो एकदम परफेक्ट चॉइस थी, है ना। और वो परफेक्ट चॉइस क्यों थी, वो हमने करेक्टरिस्टिक स्टडी किए थे, है ना। सिलेक्टेड ट्रू ब्रीडिंग प्योर प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, तो उसने हमेशा जब भी प्लांट्स एक्सपेरिमेंट किया तो हमेशा स्टार्टिंग में प्योर प्लांट्स लिए थे, है ना। प्योर प्लांट्स लिए तो उससे फ़ायदा मिला उसको, क्योंकि अगर वो स्टार्टिंग में ही मिक्स वाले ले लेता, कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस करवा देता स्मॉल टी से, रिजल्ट सारे गड़बड़ा जाते। तो वहीं उसने क्या किया, हमेशा प्योर प्लांट्स लिए, जिसकी वजह से उसको बहुत फ़ायदा मिला। अगला जो पॉइंट है 1 और 2 करेक्टर्स की स्टडी की एक टाइम पे 1 या 2 करेक्टर्स ही स्टडी की। तो एक टाइम पे जब 1 या 2 ही करेक्टर स्टडी कर रहा है तो सिंपल सी बात है उसको फ़ायदा उस चीज़ का मिला, कि उसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं, सिंपल तरीके से सारा एक्सपेरिमेंट वो ट्रेस कर सका। जबकि दूसरे साइंटिस्ट क्या करते, सारे के सारे करेक्टर्स एक टाइम पे देखने लग जाते थे, जिसकी वजह से उनके पास रिजल्ट सही नहीं आता था। केप्ट एक्यूरेट रिकॉर्ड फॉर हिज ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट, ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट का उसने एक्यूरेट रिकॉर्ड रखा कि कितने सीड्स आ रहे हैं, उनमें से कितने टॉल वाले हैं कितने ड्वार्फ वाले हैं, तो उस तरीके से वो पूरा का पूरा रिकॉर्ड रख रहा था एग्जैक्ट, ठीक है, उसके अंदर कोई गड़बड़ी नहीं कर रहा था। उसके बाद यूज़ ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिकल और लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, तो ये जो कंसेप्ट उसने फर्स्ट टाइम बायोलॉजी के अंदर यूज़ किए थे, और इसी की वजह से जो है वो एनालाइज कर पाया था और अपने रिजल्ट के पास बहुत अच्छा पहुंच पाया था। अब लकीली जो उसने 7 करेक्टर्स चूज़ किए थे वो कुछ भी लिंकेज या ब्लेंडिंग या इंटरमिक्सिंग शो नहीं कर रहा था, तो वो बहुत लकी भी रहा कि उसके जो एक्सपेरिमेंट्स के अंदर जो उसने करेक्टर्स चूज़ किए उसके अंदर इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस या फिर लिंकेज क्रॉसिंग ओवर वाली जो प्रॉब्लम्स है वो सब नहीं आई, जो कि हम आगे फर्दर स्टडी करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मेंडल के इनहेरिटेंस पैटर्न को फॉलो नहीं करती, वो आने वाली क्लासेस के अंदर हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स से जिसके बेस पे हमने क्या बोला कि मेंडल जो है सक्सेसफुल हुआ, राइट। उसके बाद जो आता है कुछ डेफिनेशंस है वो स्टडी कर लेते हैं, जो मैं बार बार नाम बोल रहा हूँ कि एलील, एलील क्या होता है, अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ ए जीन, ठीक है, एक जीन की अल्टरनेटिव फॉर्म्स है। जैसे अगर मैं हाइट वाले की बात कर रहा हूँ तो हमने बोला था कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो एक मैंने बोला कैपिटल टी, दूसरा मैंने बोल दिया स्मॉल टी, तो ये दोनों क्या होगी, अल्टरनेटिव फॉर्म होगी एक जीन की। और लोकेट कहाँ होती है, सेम लोकाई पे होती है होमोलोगस क्रोमोसोम में, तो एक ये पेयर है एक ये पेयर है, उसके ऊपर एक यहाँ पे कैपिटल टी प्रेजेंट है और यहाँ पे स्मॉल टी प्रेजेंट है, तो इस तरीके से सेम लोकाई के ऊपर प्रेजेंट है, इसको क्या बोल रहे हैं, एलील वर्ड यूज़ कर रहे हैं। होमोजाइगस वर्ड किसके लिए यूज़ करते हैं, होमो मतलब सेम हो गया, जाइगस मतलब जाइगोट के लिए। अ जाइगोट फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स हैविंग आइडेंटिकल फैक्टर, मतलब सेम जीन उनके अंदर प्रेजेंट है, मतलब कैपिटल टी जो है वो फ्यूज कर रहा है कैपिटल टी के साथ ही, तो आगे वाला जो आएगा जाइगोट बनेगा उसके अंदर क्या आएगा, कैपिटल टी ही आ जाएगा, है ना। तो उसको क्या बोल देंगे, होमोजाइगोट। और जो इससे ऑर्गेनिज्म आगे फॉर्म होगा उसको क्या बोल देंगे, होमोजाइगस ऑर्गेनिज्म बोल देंगे, सिंपल। हेट्रोजाइगोट के केस में क्या होगा, हेट्रोजाइगस कंडीशन में जो जाइगोट फॉर्म होगा वो डिफरेंट गैमेट से होगा, मतलब एक कैपिटल टी का फ्यूज हुआ स्मॉल टी के साथ, है ना,
और उससे फिर आगे जो आया जायगोट के अंदर कैपिटल टी स्मॉल टी आया, तो ये जो हो गया इसको क्या बोलेंगे, हेट्रोजाइगोट। और जो ऑर्गेनिज्म इससे बनेगा उसको क्या बोलोगे, हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल बोल देंगे। बहुत सिंपल है। इसी तरीके से आप देखोगे हेमीजाइगस क्या होता है, हेमी, इफ इंडिविजुअल कंटेन ओनली वन जीन ऑफ ए पेयर, पेयर में से उसके पास है ही एक। तो जैसे अगर हम बात करते हैं एक्स वाई के अंदर, ये एक्स वाला है, ये वाई है, तो सेक्स लिंक्ड के अंदर मेल के अंदर देखेंगे जो एक्स के ऊपर यहाँ पे जीन्स होंगे वो वाई के ऊपर तो यहाँ प्रेजेंट ही नहीं है, तो पेयर में से सिर्फ एक ही प्रेजेंट है, तो इस कंडीशन को क्या बोल दोगे, हेमीजाइगस कंडीशन। फिनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप क्या है, एक्सटर्नल और मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जो बाहर एक्सप्रेस हो रहा है, जो हमें दिख रहा है, ठीक है, वो क्या है, उसका फिनोटाइप है। हाइट हमें बाहर दिख रही है कि प्लांट बड़ा है छोटा है, फ्लावर का कलर हमें बाहर दिख रहा है, तो ये सारे क्या है, उसके फिनोटाइप है। जीनोटाइप वहीं क्या है, जीनोटाइप जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, उसका जेनेटिक मेकअप क्या है, उसके जीन्स कैसे हैं उस ऑर्गेनिज्म में। तो जैसे हम ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्या है, ये उसका जीनोटाइप है, उसकी जीन्स है जो हमें बाहर से नहीं दिखते, जो उसके अंदर प्रेजेंट है ना, जो डीएनए के ऊपर प्रेजेंट होंगे। तो ये कुछ टर्म्स थी जो मैं बार बार बोल रहा था, तो ये सारी मैंने सोचा है कि एक बार आपके सामने आ जानी चाहिए। तो ये टर्म्स आप ध्यान रखोगे सारी की सारी क्या होती है। क्लियर। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो है लेक्चर के अंदर हम टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जो अलग अलग इंट्रैक्शन होती है, नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस जो होते हैं, उन सब के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, आज के लिए काफ़ी है।